तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो में आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हो कंस्ट्रक्टर इसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एंटी मारा टेरा को देखते हैं, जहां पर मारिया बहुत जख्मी होती है, जिसके बाद टेरा उसके जख्म को हिल कर देती है। और इसके बाद एंटी कहने लगती है कि मुझे जाना है ड्रोल्टा के पास, क्योंकि मुझे उसको मारना है और मैं अब नहीं रुक सकती। जिसके बाद मारिया उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकते और वो चली जाती है उसके पीछे, ड्रोल्टा के पीछे। और जिसके बाद वो जैसे ही चली जाती है, वहाँ पर ओलॉक्स और ड्रोल्टा होती है और लॉक्स एक आदमी का खून पी लेता है। और इसके बाद ड्रोल्टा उसे कहने लगती है कि हम रास्ते में बात कर सकते हैं, और फिर वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। जिसके बाद एंटी भी उसके पीछे जाती है। और फिर हम ड्रोल्टा और ओलॉक्स के देखते हैं, जो एक दूसरे बातें कर रहे होते हैं। ड्रोल्टा उसे कहने लगती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कहते हैं है एक जगह जहाँ पर मुझे शहर के सारे बातों का पता चलता है। और फिर ओलॉक्स अपने घर के दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर एंटी भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ पर वो बैठ जाती है, जहाँ पर ओलॉक्स और ड्रोल्टा कुछ बातें करने लगते हैं। और इसके बाद ड्रोल्टा चली जाती है और दूसरी तरफ एंटी अपना पुराना दुश्मन वेम्पायर को देखती है, जहाँ पर वो एक आदमी का खून पी रहा होता है। और वहाँ पर जल्दी एंटी चली जाती है उस पर हमला करने के लिए, और वो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। और फिर इन दोनों के दरमियान बहुत तेजी से फाइट शुरू हो जाती है। वेम्पायर बहुत कोशिश करने लगता है एंटी से बचने के लिए, लेकिन एंटी उसको पिंजरे में कैद कर देती है। जिसके बाद वो उससे पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं, और एंटी कहने लगती है कि मैं तुझे तड़प तड़प कर मारूंगी। और इसके बाद सुबह हो जाती है और वो सूरज उस वेम्पायर पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसके बाद हम मारिया और टेरा को देखते हैं, जो अपने घर में होते हैं। और इसके बाद बाहर दरवाजे पर टक टक होती है। जिसके बाद टेरा दरवाजे पर जाते हैं तो वो एबत होता है, वो घर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मारिया बहुत हैरान हो जाती है। और फिर वो बहस करने लगती है। मारिया उससे कहने लगती है कि तुम वेम्पायर के लिए रात के राक्षस क्यों बना रहे हो, ड्यूमन क्यों बना रहे हो। लेकिन एबत कहने लगता है कि तुम नहीं समझते। और इसके बाद ये तीनों बहुत जज्बाती हो जाते हैं, और एबत कहने लगता है कि एक गलती की वजह से ये लड़की पैदा हुई। जिसके बाद मारिया समझ जाती है कि मतलब इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ थी। मारिया अपनी माँ से कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा बाप मर चुका है, लेकिन टेरा उसे कहने लगती है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। और इसके बाद मारिया सेट होके वहां से चली जाती है। और इसके बाद हम रेक्टर बिलमोट को देखते हैं, जहां पर वो एक बार पर गया हुआ होता है और वहां पर कुछ खाना खा रहा होता है। और जैसे ही वो पैसे दे रहा होता है, वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पैसे पहले किसी ने दिए हुए है। तो वो कहता है कौन। तो वो कहता है वहां पर एक बूढ़ा आदमी है, वहां पर जाके देखो। और जैसे वो उसके पास चला जाता है, वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि थैंक यू नहीं कहोगे। और फिर वहां पर एक वेम्पायर आ जाता है, जो बूढ़े आदमी के पास जा रहा होता है कि तुम मुझसे दुश्मनी मोल रहे थे। रेक्टर जैसे ही अपना चाबुक उठा रहा होता है, वो बूढ़े आदमी ने पहले ने उसे वो चाबुक छीना था। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस वेम्पायर से फाइट करने लगता है, और वो इतना ज्यादा तेज था कि वो उस वेम्पायर का सर धड़ से अलग कर देता है। और वो भी बहुत जल्दी, जो ये रेक्टर देखकर बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी और रेक्टर उस बार के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रेक्टर उससे कहने लगता है कि मतलब तुम कौन हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैं जूस बिलमोट हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। और ये रेक्टर सुन के बहुत हैरान हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेम्पायर की मसीहा को देखते हैं, जहाँ पर वो फ्रांस में आ गई होती है। और वहाँ पर सारे वेम्पायर उसका इस्तेकबाल करने लगते हैं। और इसके बाद वो उनके सामने एक लड़की पेश करते हैं, जहाँ पर वो मसीहा उसका खून पीने लगती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेक्टर बिलमोट और जूस बिलमोट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद उसके ग्रैंडपा उससे कहने लगता है कि मतलब तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो रेक्टर कहने लगता है कि मैंने तुझे ढूंढा। और इसके बाद उसके ग्रैंडपा कुछ छुपाने लगता है, और रेक्टर उसे कहने लगता है कि तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हें मेरा ख्याल अभी तक नहीं आया, मेरा तो छोड़ा अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें अब तक। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ सबसे स्ट्रांग थी हम सबसे, और मैं अभी तक फ्रांस में था, और मैं चुपकी चुपकी से तुम पर नजर रख रहा था। जिसके बाद रेक्टर उसे कहने लगते हैं कि मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एडवर्ड को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पिंजरे में गाना गा रहा होता है। और इसके बाद और रॉक्स और मिजरेक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मिजरेक कहने लगता है कि मतलब ये इतना चिल्ला चिल्ला के गाना क्यों गा रहा है। तो ओल्ड रॉक्स उसे कहने लगता है कि मतलब ये तुम्हें चिढ़ा रहा है।
तो मिज़रेक कहने लगता है कि मतलब तुमसे रेक्टर बिलमोर इतना क्यों डरा वहाँ गोदाम पर। तो होर्डॉक्स कहने लगता है कि मतलब ये बहुत पुरानी कहानी है, मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसके बाद इसकी माँ ने वो मुझसे छीन लिया, तो मैंने इसका माँ छीन लिया इससे, तो इसलिए उसके बाद ये बहुत डर गया था मैं उससे, और अब तक ये मुझसे छुप रहा है क्योंकि ये मुझसे डरता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एबर्ट और मारिया को देखते हैं, जहाँ पर मारिया उससे मिलने आती है और कहने लगता है कि मतलब तुमने अब तक मुझसे खुद को क्यों छुपाया कि तुम मेरे बाप हो, और तुमने अब तक मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। तो एबर्ट उसे कहने लगता है कि तुम मतलब ये नहीं समझ सकते, ये बात बहुत गहरी है। और इसके बाद वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो जाता है क्योंकि एलिजाबेथ बेत्री वैम्पायर की मसीहा वहाँ पर आ रही होती है और वहाँ पर सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे मसीहा आ गई। और मसीहा के साथ ड्रोटा भी होता है और ड्रोटा, एबर्ट और मारिया एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं और ड्रोटा ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। और इसके बाद हम रेक्टर और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं। रेक्टर उसे कहने लगते हैं कि मतलब वो लॉक्स ने मेरी माँ को मारा, और जैसे ही वो ये बता देते हैं वहाँ पर वैम्पायर उन दोनों पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही रेक्टर अपना चांबक उठाता है वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं और इन सब के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर ये तो फाइट कर रहे होते लेकिन वैम्पायर बहुत ज्यादा होने की वजह से रेक्टर और रेक्टर की ग्रैंडपा उनसे हार जाते हैं और वो उसके ग्रैंडफादर को और रेक्टर को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वैम्पायर रेक्टर को गुस्सा दिला देता है कि मतलब मैं पहले तुमको मारूं या तुम्हारे ग्रैंडपा जूस्ट को मारूं, जिसकी वजह से रेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो फिर से अपना जादू यूज करने लगता है। और उसने कई सालों पहले अपना जादू यूज करना बंद कर दिया था लेकिन फिर वो यूज करने लगता है और फिर वहाँ पर वो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो सारे वैम्पायर को मार देता है। और इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे कहने लगता है कि मतलब ये ताकत में कैसे आ गई और तुम तो बहुत पावरफुल हो चुके हो। और रेक्टर कहने लगता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जवान हूँ। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है और मैं अगला पार्ट आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ दोस्तों, इसकी मैंने पहले बताया था कि 3 पार्ट है लेकिन अब इसके 4 पार्ट होंगे और आखिरी पार्ट में आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तो मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।